मेरी हीरे की अंगूठी। कल इन्होंने मेरी सारी शिकायतें दूर कर दी। कैंडल नाइट डिनर और गिफ्ट में हीरे की अंगूठी। वाह, मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। खुशी के मारे सातवें आसमान में पहुंच गई थी। लेकिन तभी मेरे अंदर की गृहिणी ने सर उठाया। इतना महंगा गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? एक गुलाब ले आते फिर भी मैं खुश हो जाती। ये भी कम नहीं थे। बोले, ऐसी बात है तो लाओ, मैं अंगूठी वापस कर देता हूँ और तुम्हारे लिए एक लाल गुलाब ले आता हूँ। अरे आप भी ना इतने प्यार से लाए हैं, वापस थोड़े ना करेंगे। अंगूठी की चमक तो मेरी आंखों में दिख रही थी, लेकिन अब कश्मकश ये थी कि कॉलोनी की सब सहेलियों को ये अंगूठी कैसे दिखाई जाए। खुद से बताऊंगी तो सब सोचेंगी कितना दिखावा करती है। खुद से वो पूछे तब मैं बताऊं तो कोई बात हो, और मुझे मौका मिल भी गया। इस शनिवार को रागिनी के घर किटी पार्टी है, सब रहेंगी ही वहां। उनकी नजर से कहा कोई नई चीज बच सकती है तो आ गया शनिवार। मैं खूब अच्छे से तैयार हुई और अपनी हीरे की अंगूठी पहनकर पहुंच गई पार्टी में। आज तो मेरे कुछ अलग ही रंग ढंग थे। मैं कभी अपने बालों को कानों के पीछे करती, कभी पैरों पर हाथ रख के तो कभी हाथ पे हाथ रख के बहुत स्टाइल से बैठती, कभी अपनी नेल पॉलिश ठीक करती। पूरे समय मैं अपनी अंगूठी के दिखावे में ही लगी रही। पूरी पार्टी खत्म हो गई, लेकिन किसी ने भी अंगूठी के बारे में नहीं पूछा। घर आकर अपने में ही बड़बड़ाए जा रही थी, पक्का जल गई होंगी सब, इसीलिए किसी ने सामने से नहीं पूछा। मुझे भी क्या करना है, मैं तो खुश हूँ, जलने दो उन सबको। कुछ दिनों बाद मुझे एक और मौका मिला सबको अंगूठी दिखाने का। हमें एक शादी में जो जाना था। वैसे आजकल समय तो ऐसा है नहीं कि असली जेवर पहनकर शादी में जाया जाए, तो मैंने अपनी सब आर्टिफिशियल जेवर ही पहने। लेकिन मेरी हीरे की अंगूठी के मोह से मैं न बच पाई और पहुंच गए हम लोग शादी में। पूरे फंक्शन में मैंने दिखावे का कोई मौका नहीं छोड़ा। फंक्शन खत्म हुआ और रात में ही हम बाइक से घर वापस आने लगे। जैसे ही थोड़ा सुनसान रास्ता शुरू हुआ, दो लोगों ने हमें रास्ते में रोक लिया और मेरी गर्दन पर चाकू रख दिया। उन्होंने हमसे सारा कैश और जेवर निकालने के लिए बोला, लेकिन जेवर तो सब आर्टिफिशियल थे और कैश भी ज्यादा नहीं मिला उन्हें हमारे पास से, इसलिए मूड खराब हो गया उनका और मुझ पर पकड़ मजबूत कर वो इनसे और सामान मांगने लगे। ये भी डर के तुरंत ही बोल पड़े, ये ले लीजिए आप लोग, हीरे की अंगूठी है, इसके सिवाय हम लोगों के पास अब कुछ भी नहीं है और प्लीज हमें जाने दे। खैर किसी तरह से वहां से जान बचाकर भागे हम लोग और जल्द ही पूरी कॉलोनी में आग की तरह ये बात फैल भी गई। दूसरे दिन आने जाने वालों का तांता लग गया। सब हमसे पूछते, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन लोग थे, क्या क्या गया आपका। और मैं सबको रो रो कर बताती, मेरी हीरे की अंगूठी ले गए मुए चोर। और मन में सोचती, बताओ अंगूठी दिखाने के लिए क्या क्या नहीं किया, और अब सबको इस तरह से खबर देनी पड़ रही है उसके जाने के बाद। लेकिन इस घटना का मुझ पर जोरदार असर हुआ था। दिन भर अपनी खाली उंगली को निहारती और अफसोस करती। मेरी ये हालत इनसे देखी नहीं जा रही थी। मेरे पास आए और मुझे सांत्वना देते हुए बोले, तुमसे क्या छुपा है, तुम तो हमारी हालत जानती ही हो। इतनी आमदनी कहाँ मेरी जो तुम्हें हीरे की अंगूठी ला कर देता। इसलिए तुम्हारा मन रखने के लिए आर्टिफिशियल अंगूठी ला कर दी थी जो चली गई। भगवान चाहेंगे तो तुम्हें पक्का असली हीरे की अंगूठी ला कर दूंगा, इसलिए इतना अफसोस करना सही नहीं। मैं सोच में पड़ गई कि वे पहले सच बोल रहे थे या अब। आशा है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसी लगी हमारी ये कहानी, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।